तो अभी हमने लास्ट टाइम समझा था कि डेटाबेस क्या होता है। क्या? डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस दोस्तों कुछ नहीं, बस एक कंटेनर होता है। क्या होता है? डेटाबेस एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। उस कंटेनर के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती है। जैसे ये एक टेबल हो गई, ये दूसरी टेबल हो गई, कितनी भी टेबल्स हो सकती है। और टेबल्स कैसे बनती है? टेबल्स बनती हैं रोज से। और टेबल बनती है किससे? टेबल बनती है कॉलम से। जो हॉरिजॉन्टल है उनको रो बोलते हैं, यानी इसके अंदर अब 4 रोज हैं। कितनी रोज है? 4 रोज। और जो वर्टिकल होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो कितने कॉलम है यहाँ? 3 कॉलम्स। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती है। मान लो कि ये है आपकी टेबल 1, ये आपके टेबल 2। अब टेबल क्यों बनाते हैं? टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि डेटा स्टोर कर सके। यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, 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 इन सब जगह डेटा आएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा जो है, डेटाबेस में काम करने के लिए डेटा पे हम मेनली 4 ऑपरेशन करते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब क्रिएट क्या है? अपने टेबल के अंदर कोई भी एंट्रीज को करना, यानी डेटा को फिल आउट करना। 1 2 3 मैंने डेटा क्रिएट करा। रीड करना मतलब क्रिएटेड है, इसको मैं किसी वेब पेज पे या कहीं पे यूज कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, यही हो गया रीड। फिर आ गया अपडेट, यानी कि किसी वैल्यू को मैं चेंज कर कर कुछ और कर रहा हूँ। ये आ गया डिलीट, मैं किसी वैल्यू को डिलीट ही कर रहा हूँ, डेटाबेस से है ही नहीं। ठीक है। अब ये हो गया एक डेटाबेस। एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। अब दोस्तों हम सब समझते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। क्या? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम। अब मान ये अभी एक डेटाबेस था, अब इस तरीके के कई डेटाबेसेस हो सकते हैं। मान लो ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है। आपके पास मान लो 3 डेटाबेस है। इस डेटाबेस का नाम है मान लो ए, इस डेटाबेस का नाम है बी, इस डेटाबेस का नाम है सी। अब इन तीनों के अंदर क्या है? टेबल्स होंगी। इसके अंदर कुछ टेबल्स हैं, इसके अंदर कुछ टेबल है, और इसके अंदर भी कुछ टेबल होंगी। टेबल्स के अंदर क्या होगा? टेबल्स के अंदर होगा डेटा। टेबल्स के अंदर क्या होगा? डेटा होगा। हर टेबल में कुछ ना कुछ डेटा होगा। अब इन सब ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ए डेटाबेस में हमें कुछ वैल्यूज टेबल्स को डालना है, टेबल्स को हटाना है, टेबल में डाटा डालना है। यानी कि अपने डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट जो टेबल है, क्या? डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो टेबल प्रेजेंट है, टेबल के अंदर जो डेटा है, उसके साथ मुझे काम करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम यहाँ पे क्या है? वो डीबीएमएस है। यानी ये जो इतने सारे डेटाबेसेस हैं, ये डेटाबेसेस मान लो एक कंटेनर में है। ये डेटाबेसेस एक कंटेनर में है, और ये जो बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं।
उसको मैनेज करने में मदद करेगा हमें ये सिस्टम। ठीक है। अब मैनेज कैसे करने का मतलब, अब मान लो ये आपका तुम्हारा कंप्यूटर है, क्लाइंट है ये तुम्हारा कंप्यूटर जिसपे तुम बैठ के काम कर रहे हो, तुम कोडर हो, तुम यहाँ पे इस पे काम करोगे। ठीक है। अब तुम्हें अपने डेटाबेस से बात करनी है, क्या करनी है, कुछ डेटा निकालना है, कुछ डेटा डालना है, कुछ भी करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डीबीएमएस है, और आपका जो कंप्यूटर होगा, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे होगे या वीएस कोड पे आप कोड कर रहे होगे, आपको अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आपको जो हेल्प करेगी वो हेल्प करेगी एसक्यूएल। यानी यहाँ से आप टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे, एसक्यूएल क्यूरीज। क्या टाइप करोगे, एसक्यूएल क्यूरीज। वो एसक्यूएल क्यूरी जाके हिट करेगी किसी भी डेटाबेस को जिसको आप बोलोगे, किसी टेबल को, और उसमें से जाके करड ऑपरेशंस करेगी। क्या करेगी, करड ऑपरेशंस। यानी कि अपने डेटाबेस से अगर हमें बात करनी है तो डेटाबेस से बात करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सी लैंग्वेज है, एसक्यूएल। अभी इस कोर्स के अंदर हम जिस डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे वो डेटाबेस है माई सीक्वल। क्या है, माई सीक्वल। मार्केट के अंदर और भी डेटाबेसेस हैं, जैसे कि ओरेकल, जैसे कि एमएस एक्सेस, या फिर सीक्वल सर्वर, सीक्वल सर्वर। अभी इस कोर्स में हम पढ़ेंगे माई सीक्वल डेटाबेस। क्यों, क्योंकि ओपन सोर्स है। क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये फ्री है सबको यूज करने के लिए। तो हम इससे यहाँ पे शुरुआत करेंगे। अब दोस्तों सबसे मेन बात यहाँ पे आती है जो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि RDBMS क्या है, क्या, कि RDBMS क्या है। ओके, देखते हैं अब हम RDBMS क्या है। अब जैसे अब हमने पढ़ा, एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, यानी छोटे कंटेनर है। बड़ा वाला कंटेनर क्या है, बड़ा वाला कंटेनर है मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे हम कह सकते हैं माई सीक्वल है। क्या है, डीबीएमएस के अंदर क्या स्टोर होती हैं, डेटाबेसेस। क्या होते हैं, डेटाबेसेस। ये ए डेटाबेस, ये बी डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल है। अब क्योंकि हम अपना जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, टेबल के फॉर्म में, बिकॉज वी आर वी आर स्टोरिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे टेबुलर का मतलब क्या है, इन फॉर्म ऑफ टेबल, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स का मतलब क्या है, रोज और कॉलम। क्या, रोज एंड कॉलम। अब क्योंकि हम डेटा को अपने किस में स्टोर कर रहे हैं, टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसको, किसको बोलते हैं ये, माई सीक्वल को। किसको, तो क्वेश्चन आता है, माई सीक्वल एक डीबीएमएस है, माई सीक्वल क्या है, एक डीबीएमएस है, पर एक पर्टिकुलर में ये RDBMS है। कैसा, RDBMS। तो यहाँ पे आर क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आर डिनोट कर रहा है रिलेशनल। क्या, रिलेशनल। और रिलेशनल का मतलब क्या है कि हम जो अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं वो हम फाइल्स में स्टोर नहीं कर रहे, जैसे कि डेटा मैक्स उसमें भी कर सकते हैं, वो जैसे वर्ड होता है, टेक्स्ट वैक्स लिख के फाइल के अंदर फिर फाइल स्टोर करते हैं, जैसे होता है ना फोल्डर्स, फोल्डर के अंदर फाइल स्टोर करते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर में करते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं, फाइल स्टोर नहीं कर रहे। हो सकता है हम बहुत सारी फाइल्स बनाए और एक फोल्डर में डाल दें, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। टेबल बन रही है, टेबल में डाटा आ रहा है, टेबल बन रही है और